हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 1208 गेट इक्वल सबस्ट्रिंग्स विद इन बजट। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी ऑफ द सेम लेंथ एंड एन इंटीजर मैक्स कॉस्ट एंड यू वांट टू चेंज स्ट्रिंग एस टू टी चेंजिंग द ith कैरेक्टर ऑफ एस टू ith कैरेक्टर ऑफ टी। कॉस्ट लगेगी उसकी एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई। ठीक है, और ये इसका एब्सोल्यूट है। Absolute difference between the ASCII values of the characters. Return the maximum length of a substring of S that can be chained to the same as the corresponding substring of T within a cost less than or equal to max cost. ठीक है, यानी कि आप जो चेंज कर रहे हो उसकी कॉस्ट जो है ना वो मैक्स कॉस्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और इफ देयर इज नो सबस्ट्रिंग फ्रॉम एस दैट कैन बी चेंज टू द corresponding फ्रॉम सबस्ट्रिंग टी, तो मेरे को रिटर्न कर देना जीरो। ठीक है, तो जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर देखो तो मेरे को एस दे रखा है ए बी सी डी और मेरे को टी दे रखा है बी सी डी एफ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो भाई मेरे को जो पहला इनपुट एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है ये। तो अगर मेरे को इस पर इसमें मेरे को कन्वर्ट करना है, एस को टी में मेरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी वो मेरे को देखना है। तो जैसे उसने बताया ना कि जो एस ऑफ आई कैरेक्टर है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टी ऑफ आई में। ठीक है, एस ऑफ आई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टी ऑफ आई में, और जो इनकी कॉस्ट लगेगी वो लगेगा इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो। तो अगर मेरे को यहाँ पर जैसे कन्वर्ट करना है, मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ कि भाई ए बी सी डी, ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ बी सी डी एफ। तो देखो ए को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो बी पर तो उसकी कॉस्ट लग गई मेरी वन। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को बी को कन्वर्ट करना हो सी पर तो उसकी कॉस्ट लग गई मेरी वन, और अगर मेरे को सिमिलरली सी को कन्वर्ट करना हो डी पर तो उसकी कॉस्ट लग गई फिर से वन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी तीन कॉस्ट लग चुकी है ऑलरेडी। सिमिलरली अगर मुझे डी को एफ में कन्वर्ट करना हो तो उसकी कॉस्ट लगेगी मेरे को, देखो पहले डी से ई में कन्वर्ट होगा देन ई से एफ में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि टू। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट लग रही है अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो वो आ जाएगा मेरा थ्री प्लस टू यानी कि फाइव। बट जो मैक्सिमम कॉस्ट जो मुझे दे रखी थी वो दे रखी थी थ्री, यानी कि जो लास्ट वाला टू है ना जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि मैं मैक्सिमम जो मेरी सबस्ट्रिंग है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वो है मेरी सिर्फ ए बी सी, यानी कि सिर्फ तीन लेंथ की। तो इसका आउटपुट में जो आंसर आया वो आया मेरा थ्री, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई मैं सिर्फ ए बी सी को ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पर देखो ए तो मेरा बी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को मैक्सिमम कॉस्ट दे रखी है मेरी थ्री। ठीक है, तो यानी कि पहले ए से बी में कन्वर्ट होगा देन बी से सी में कन्वर्ट होगा, तो उसकी टू कॉस्ट मेरी ऐड हो गई। ठीक है, प्लस आगे मेरे को अगर इस बी को कन्वर्ट करना हो डी पर तो पहले बी से सी में कन्वर्ट होगा देन सी से डी में कन्वर्ट होगा, उसकी भी टू हो गई, बट ये मेरा फोर हो गया। ठीक है, और फोर जो है इज ग्रेटर देन थ्री, यानी कि मैं बस ए को जो है ना सी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक मेरी जो सबस्ट्रिंग बन रही है ना उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, उस सबस्ट्रिंग की लेंथ बस एक ही होगी जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका आउटपुट जो आ गया मेरा आ गया वन। तो अगर मैं सोचूं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका मैं अगर सोचूं एक्सट्रीम जो मेरा ब्रूट फोर्स केस जो मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा अगर मैं उसको बारे में सोचूं कि कैसे सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आएगा डी। तो यार वो इजी है ना कि मैं एक एक कैरेक्टर पे जाके इसको देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे मेरे पास एस दे रखी है, मेरे पास दे रखा है टी। ठीक है, तो मैं इसके अगर सबस्ट्रिंग्स पता कर लूँ, ठीक है, कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मेरा ऐसा हो सकता है कि भाई मैं ए इधर आ गया बी इधर, जैसे इधर मैं एस के सबस्ट्रिंग्स पता कर रहा हूँ और इधर मैं टी के सबस्ट्रिंग्स पता कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए हो सकता है बी हो सकता है, देन ये कैसे हो सकता है मेरा, अगर मैं टू लेंथ की लूँ तो ये ए बी हो सकता है, ये हो सकता है मेरा बी सी। सिमिलरली ये कितना हो सकता है मेरा ए बी सी इधर हो सकता है, एंड ये हो गया मेरा बी सी डी। और अगर मैं फोर लेंथ की बात करूँ तो उसमें चारों आ जाएगा ए बी सी डी, और इसमें आ जाएगा बी सी डी एफ। ठीक है, अब सिमिलरली और यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई ये मेरा बी सी हो गया, ये मेरा सी डी हो गया, ऐसे कर करके मेरे बहुत बहुत सारे जो है सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। और सिमिलरली मैं इसमें देख सकता हूँ कि अच्छा भाई ए को बी में कन्वर्ट कराऊँ तो वन लग गया, देन इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करो यहाँ पे कितना लग सकता है, दो लग सकता है, देन इसको इसमें कन्वर्ट कराओ तीन लग सकता है, इसमें इसको कन्वर्ट कराओ तो पाँच आएगा। ठीक है, और जैसे मेरा पाँच आया तो मुझे पता चला कि भाई मैक्सिमम कॉस्ट से तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे पीछे की तरफ और मैं पता कर रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम क्या होगा मेरा, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट से मेरा जैसे ही मेरा ये मेरी बेसिकली क्या है करंट कॉस्ट है ना मेरी, तो अगर मेरी करंट कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है तो मुझे उस वक्त रुक रुक जाना है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया। तो अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये मैंने लिखा हुआ है इसका कॉल ऑलरेडी ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो।
तो जैसे मैंने बताया कि भाई एन जो है आपकी जो है मैं लेंथ हो गई उसकी, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ अभी इनिशियली मेरा 0 है, जिसको मैं यहाँ पर रिटर्न करा रहा हूँ, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पर बेसिकली आप दो लूप का यूज़ करोगे ना भाई, एक एक पे ट्रेवर्स कर रहे हो आप एस के लिए, और एक पे ट्रेवर्स कर रहे हो आप टी के लिए। तो यहाँ पे दो लूप का यूज़ करेंगे, और क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है तो इसलिए इसकी जो टर्म कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर एक आउटर वाला लूप यूज़ करा एस के लिए, इनर वाला लूप यूज़ करा मैंने जो जे वाला लूप है वो मैंने करा टी के लिए, ठीक है। और मैंने बताया कि मेरी जो करंट कॉस्ट है, यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई मेरी जो करंट कॉस्ट है वो है मेरी 0, ठीक है। करंट कॉस्ट हो गई मेरी 0। और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ यार, इन दोनों का डिफरेंस पता कर रहा हूँ, और उनका दोनों का जो डिफरेंस आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ अपनी करंट कॉस्ट में, ठीक है। और मैंने क्या बताया फिर कि भाई जैसे ही आपकी जो करंट कॉस्ट है वो मेरी ग्रेटर देन हो गई आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है, तो भाई उस समय मुझे रुक जाना है, ठीक है। और अगर मेरी जो करंट कॉस्ट है वो अगर लेस देन आ रही है मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बार बार मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ गया मेरा मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कैसे निकाल सकते हो आप, जो सबस्ट्रिंग की लेंथ है, और सबस्ट्रिंग की लेंथ आपको बताया था मैंने कि भाई जे माइनस आई प्लस वन कर दो, प्लस वन क्यों, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। और ये वाला कौन सा केस हो गया कि अगर मेरी जो करंट कॉस्ट है, ठीक है, अगर मेरी जो करंट कॉस्ट है वो मेरा ग्रेटर देन आ रहा है मैक्सिमम से, ठीक है। तो ये एल्स वाला केस आ गया, तो उस वक्त मुझे ब्रेक कर देना। जैसे यहाँ पर आ रहा था ना कि भाई 5 जो है वो ग्रेटर आ गया मेरा 3 से, तो ब्रेक कर दो इस वक्त, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 आ चुकी होगी, तो मुझे रिटर्न कर देना यहाँ पर 3, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉन्वेक्सिटी आ रही है वो आ रही है ऑफ एन स्क्वायर, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो यहाँ पर टी एल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10⁵ तक जा रहे हैं मेरे एस की जो लेंथ है। तो इसको एक बात देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आप टी एल ही आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर मुझे पता करना हो कि भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है, तो एक बार हम वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो ये वाला जो सॉल्यूशन है, मतलब दूसरा जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है वो बेसिकली कैसे हो सकता है कि जैसे मेरे को बेसिकली सबस्ट्रिंग्स पता करनी है ना यहाँ पर। तो भाई एक पॉइंटर जैसे यहाँ पर आ गया मेरा आई, और जे भी आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है, बेसिकली आई और जे ना दोनों सेम पोजीशन पर लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं बेसिकली कैसे कर सकता हूँ ना, एक एक करके ना मैं अपनी सबस्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं जे को आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी जे आ गया मेरा यहाँ पर, मैं जे को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इससे पहले ना मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि देखो सेट करने से पहले इसको हटाओ यहाँ से पहले। तो अभी मेरा आई भी इधर है और जे भी इधर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आई से जे तक की सबस्ट्रिंग कौन सी है, तो आई से जे तक की सबस्ट्रिंग तो भाई मेरी ए ही है। इस ए को मैं कंपेयर करा रहा हूँ इस बी से, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला कि भाई इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मेरी 1, एंड 1 जो है मेरी वो लेस देन है मैक्सिमम कॉस्ट से, जो कि 3 है। और इनकी जो मैक्सिमम लेंथ अभी आ रही है वो आ रही है मेरी 1, ठीक है। तो मेरे मैक्सिमम लेंथ में पता कर लिया 1, और कॉस्ट है मेरी अभी भी 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई चलो आगे बढ़ो, क्योंकि मैं मैक्सिमम 3 तक तो मैं जा ही सकता हूँ, तो मैंने जे को आगे बढ़ाया, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया ए बी, और ये आ गया मेरे पास बी सी। तो इनकी जो कॉस्ट मेरे को लगी वो आई मेरी 2, तो इसको मैंने कर देता हूँ 2, और लेंथ को भी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली लेंथ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम लेंथ, और ये आ रही है मेरी अभी 2, ठीक है। और ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है। अभी देखो कॉस्ट जो है मेरी 2 वो लेस देन है 3, तो मैं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। अभी तो मैंने जे को बढ़ाया आगे फिर से, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 3, और ये आ गया मेरा 3, ठीक है। अब जे को मैं जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा ना यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो वो 2 आ रहा था, तो वो 5 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार 5 जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे ही मेरा ये वाला केस बना कि भाई 5 जो है मेरा मतलब जो मेरी मैक्सिमम कॉस्ट जो है, मतलब जो करंट कॉस्ट है वो मेरी ग्रेटर देन हो गई मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस कॉस्ट को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो मैक्सिमम कॉस्ट से ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकता ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को अब ना ये जो सबस्ट्रिंग है ना इसको श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसको सबस्ट्रिंग के जो ये लेंथ में बोल रहा हूँ इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए आई को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरा अगर मैं आई को आगे बढ़ा दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूँ तो इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी होगी,
इसकी कॉस्ट मैंने ऐड करी थी 1, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी 1, ठीक है। और अभी लेंथ जो है वो तो मेरी 3 ही रहेगी, ठीक है। और आई को मैं अगर फिर से आगे बढ़ाऊँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं इसकी कॉस्ट 1 से कम कर दूँ ना, तो ये अभी भी मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो अभी भी मेरे को आगे आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अब इन दोनों को हटा दो यहाँ से। तो इन दोनों की कॉस्ट जो थी वो थी मेरी 2, यहाँ पे मैंने कर दिया 2, ठीक है। तो अब ये कम हो गई कॉस्ट मेरी मैक्सिमम कॉस्ट से, ठीक है, बट इनकी जो वो है लेंथ वो भी मेरी 2 हो गई भाई। और 2 जो है मेरी वो छोटी आ रही है ना प्रीवियस वैल्यू से, 3 से, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आई को भी आगे बढ़ा दूं तो अब इसकी लेंथ फिर से कम हो जा रही है। तो भाई ऐसा केस नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ तो मेरे को 3 ही चाहिए ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पर जो है जब मेरी जो है कॉस्ट 3 आ रही थी, जो कि ए बी सी के केस में आ रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है 3, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसका मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। तो वही चीज़ है यार, यहाँ पर मैंने अच्छा ये वाला पहले वाला कोड है, ठीक है, ये वाला है हमारा कोड, ठीक है। तो बेसिकली ये कोड सारे मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। तो यहाँ पर मैंने देखो वही चीज़ करी है कि भाई 2 पॉइंटर्स बना दिए, आई और जे जो कि इनिशियली 0 पर सेट करें, ठीक है। और ये करंट कॉस्ट हो गई और ये मैक्सिमम लेंथ हो गई। अब मैंने बताया कि भाई जब तक जे मेरा जो है लेस देन एन है, यहाँ पर देखो मैं जे को आगे बढ़ाया जा रहा हूँ, तो जब तक जे जो है मेरा लेस देन एन है, तब तक मुझे बेसिकली करना क्या है, ठीक है, मेरे को पता करने यहाँ पे करंट कॉस्ट। सो करंट कॉस्ट क्या हो जाएगा कि मेरा जो है एस ऑफ आई माइनस एस ऑफ जे, ठीक है, या आप एस ऑफ जे माइनस टी ऑफ आई भी बोल सकते हो, ठीक है, करंट कॉस्ट। और करंट कॉस्ट जब आपने निकाल दी तो आप चेक करो कि भाई ये जो करंट कॉस्ट है अगर ये ग्रेटर देन मैक्सिमम कॉस्ट हुई, तो अब मेरे को क्या करना है, श्रिंक करना है। तो श्रिंक करने के केस में मैंने क्या बताया था कि भाई आई को आगे बढ़ा दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि करंट कॉस्ट आपने निकाली, जो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है। और जैसे ही करंट कॉस्ट जो है ग्रेटर देन मैक्सिमम कॉस्ट हुई, तो आई को आगे बढ़ाना है और करंट कॉस्ट में से जो आपने पहले ऐड करी होगी ना वो माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने ये इन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर दिया था, तो मैंने 1 माइनस करा, फिर इनकी वैल्यूज को करा, फिर से 1 माइनस करा, ऐसे करके, ठीक है। और आई को मैंने बढ़ा दिया आगे आगे। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पर भाई आप मैक्सिमम लेंथ तो पता कर ही रहे हो, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ तो वही जैसे पहले वाले केस में आपने कही थी ना, जे माइनस आई प्लस 1, सिमिलरली वैसे कर दो। और जे को आप तो आगे बढ़ाओगे, ये लास्ट में रिटर्न कर दो भाई मैक्सिमम लेंथ। तो इस कॉलिक्यूल अगर मैं एक्सेप्ट करूँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन। तो ओ ऑफ एन में ये भी चल जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट है ओ ऑफ 1। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एन डिफाइन नहीं है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं और अब सबमिट करके देखते हैं। तो देखो ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया एंड 107 डेज आर कम्प्लीटेड, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि भाई हम थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई क्या यहाँ पर मैं कोई एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक बार मैं देखते हैं, ठीक है। अब देखो रिकर्जन का यूज आप ना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो वो बात की बात है, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कॉन्स्टेंट्स इसके, तो ये 10⁵ है यार, ठीक है। और रिकर्जन जो आप इसमें यूज करोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जाएगी, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता यूज करने का कि रिकर्जन बेसिकली वो आपको टीएलई दे देगा या, ठीक है। तो बेसिकली वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पर रिकर्जन का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर सपोज करो कि इसकी लेंथ 100 होती है, 1000 होती है, ठीक है, तब तो आप कर सकते थे ना भाई रिकर्जन का यूज, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि एक रिकर्सिव फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एस पास कर दिया, टी पास कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैक्स कॉस्ट पास कर रहा हूँ और एक इंडेक्स पास कर देते हैं जो कि इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या है कि सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास एक स्ट्रिंग एस आएगी, एक स्ट्रिंग टी आएगी, एक आएगा मेरे पास मैक्सिमम कॉस्ट कितना, और एक आ जाएगा मेरे पास इंडेक्स आई, ठीक है। अब भाई मैंने क्या बताया इसका बेस केस क्या हो सकता है, आप खुद सोचो कि भाई अगर मेरा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट साइज हो गया, ठीक है, जैसे उसमें जे मेरा बाहर चला जा रहा था ना वैसे, तो उस केस में मुझे रिटर्न क्या करना है, ठीक है, उस केस में मुझे रिटर्न कर देना 0। और यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि अगर मेरा जो है मैक्स कॉस्ट जो है वो लेस देन 0 चला गया, तो क्योंकि मैं हर रिकर्सिव कॉल के बाद मैक्सिमम कॉस्ट को माइनस माइनस करते जा रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट को कम करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मैं बताऊँ अपना करंट कॉस्ट मेरा कितना है,
ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये जो मेरा आइटरेटिव सॉल्यूशन लिखा था ना मैंने यहाँ पर, ये वाला, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो, करंट कॉस्ट मेरा जीरो हो गया। या इसको जीरो ना करके मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया मेरा एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई का। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंक्लूड से जो मेरे को आ रहा है, यानी कि मेरे को जो सब्स्टिट्यूट मिल रही है उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर दो कॉल्स का यूज कर रहा हूँ, इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू करंट कॉस्ट है मेरी। ठीक है, तो इस केस में मेरे को क्या करना है इसमें, अगर मेरी मैक्सिमम कॉस्ट जो है भाई वो ज़्यादा आ रही है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो यानी कि इंक्लूड जो होगा मेरा वो हो जाएगा वन प्लस, क्योंकि वन प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंक्लूड करा है इसको। ठीक है, वन प्लस मैं सॉल्व कर दूंगा इसको आगे करें, तो यहाँ पे एस टी पास कर दिया, और अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो मैक्सिमम कॉस्ट में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा जो मेरी करंट कॉस्ट होगी। ठीक है, और आई तो मेरा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सक्लूड वाली भी कॉस्ट लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सक्लूड करो तो यहाँ पे जीरो ऐड होगा ना, तो और उसके बाद आगे के लिए सॉल्व कर दो, यानी एस टी और मैक्सिमम कॉस्ट में मेरे पास कोई चेंज नहीं आएगा, और आई तो मेरा प्लस वन होगा ही होगा। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ एक्सक्लूड एंड इनपुट, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पता करना है ना अपनी सबस्ट्रिंग की लेंथ। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मैक्स कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सक्लूड। ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो देखो ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया विद रन टाइम 0 मिली सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसकी जो लेंथ थी ना, एस की जो मुझे लेंथ दे रखी है इन टेस्ट केसेस की, ये बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर देखो इसकी सिर्फ 4 है। ठीक है, अगर मैं इस वाले का दिखाऊं तो यहाँ पर भी 4 ही आ रही है, और इस वाले पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी 4 ही आ रही है, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं इसको सबमिट करने जाऊँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, सबमिट होगा ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो है सिर्फ 7 ही टेस्ट केसेस पास हुए हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर आ रहे हैं बाकी सबके। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई आपकी जो लेंथ जो है वो बेटर होगी। ठीक है, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल जा रहा है, ठीक है, टू टू द पावर एन की तरफ जा रहा है ये, क्योंकि इंक्लूड और एक्सक्लूड दो कॉल्स आप लगा रहे हो ना यहाँ पर, तो टू टू द पावर एन जा रहा है, तो वो एक्सेप्ट होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशंस बता दिए हैं। बट अगर इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो एस की लेंथ है वो अगर छोटी हुई तो आप रिकर्सिव सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।